In chapter Kabaddi, today topic is latest general rules of Kabaddi मतलब कबड्डी के नवीनतम सामान्य नियम। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 2 points आर अवॉर्डेड फॉर अ लोना मतलब एक लोना के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ए प्लेयर कैन नॉट अप्लाई ऑयल और एनी सॉफ्ट स्लिपरी सब्सटेंसेस ऑन हिज बॉडी मतलब एक खिलाड़ी अपने शरीर पर तेल या कोई नरम फिसलन वाला पदार्थ नहीं लगा सकता है। पॉइंट नंबर 3, नेल्स ऑफ ऑल प्लेयर्स मस्ट बी क्लोजली क्लिप्ड मतलब सभी खिलाड़ियों के नाखून बारीकी से कटे होने चाहिए मैच के दौरान। पॉइंट नंबर 4, ऑल द प्लेयर मस्ट वेयर डिसेंटली नंबर्ड टी शर्ट मतलब मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों को अलग अलग नंबर वाली टी शर्ट पहननी होती है। पॉइंट नंबर 5, इन केस ऑफ अ टाई 2 extra टाइम of 5 minutes are given just after the match मतलब बराबरी की स्थिति में मैच के ठीक बाद 5 मिनट का 2 अतिरिक्त समय दिया जाता है। इफ द मैच इज स्टिल अ टाई देन द टीम स्कोरिंग लीडिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ 2 extra हैवेल्स विंस मतलब यदि मैच स्टिल टाई है तो 2 अतिरिक्त हिस्सों के अंक में अग्रणी अंक हासिल करने वाली टीम जीत जाती है। पॉइंट नंबर 6, बोनस पॉइंट्स आर गिवन ओनली व्हेन द अपोनेंट्स हैव एट लीस्ट 6 प्लेयर्स मतलब बोनस अंक तभी दिए जाते हैं जब विरोधियों के पास कम से कम 6 खिलाड़ी हो। पॉइंट नंबर 7, ओनली 3 सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड फॉर ईच टीम प्रत्येक टीम के लिए केवल 3 प्रतिस्थापन की अनुमति है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ए टीम मस्ट सेंड इट्स रेडर विद इन 5 seconds ऑफ द अपोनेंट्स रेडर्स रिटर्न टू हिज हाफ और इफ ही इज आउट मतलब एक टीम को अपने रेडर को विरोधी रेडर के हाफ में वापस आने के 5 सेकंड के भीतर भेजना चाहिए यदि वह आउट हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, टॉस डिसाइड्स विच टीम इज टू चूज कोर्ट और विच टीम इज टू चूज रेड मतलब टॉस के ज़रिए तय किया जाता है कि किस टीम को कोर्ट चुनना है या किस टीम को रेड चुनना है। लास्ट पॉइंट नंबर 10, व्हेन ऑल द प्लेयर्स ऑफ टीम आर आउट द पॉइंट्स ऑफ लोना आर अवॉर्डेड टू द अपोनेंट्स मतलब जब टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो लोना के अंक विरोधियों को दिए जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कबड्डी मतलब कबड्डी के मौलिक कौशल। Fundamental skills of Kabaddi. Kabaddi is a reading and defending game. Therefore, its skill can be divided into 2 parts. A. Reading skills. B. Defensive skills. यानी कि फंडामेंटल स्किल्स जो है कबड्डी का वो 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक रीडिंग स्किल में और दूसरा डिफेंडिंग स्किल जिसको आप डिफेंसिव स्किल कह सकते हैं। रीडिंग स्किल्स को आप ऑफेंसिव स्किल भी आप कह सकते हैं, इसलिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स में कौन कौन सा आता है वो आप देखेंगे। पहला है स्टार्टिंग ए रेड। A raider should always start his raid from one side of the opponent's court because by doing so he can keep an eye on the
movement of all the antis, a raider should try to enter from the weaker side of the opponent's formation. यानी कि रेडर को जो है वो एक साइड से इंटर करना चाहिए कोर्ट में, ओपोनेंट कोर्ट में, जिससे कि वो पूरे ओपोनेंट्स पर अपने आंखों को टिका सके, यानी पूरे ओपोनेंट्स पे ध्यान रख सके, जिससे वो उसके होल्ड में, कैच में नहीं आ सके। और रेडर को चाहिए कि वो जो ओपोनेंट्स का वीकर साइड है, यानी कमजोर जिधर साइड है उधर से वो इंटर करे, जिससे वो पॉइंट लेने में उसको इजी रहेगा और वो इजी से पॉइंट लेकर वो अपने कोर्ट में सेफली वापस आ सकता है। नेक्स्ट है बॉडी पोजीशन इन रेड, यानी कि आपका ड्यूरिंग रेड आपका बॉडी का पोजीशन किस टाइप से होगा। ड्यूरिंग ए रेड द रेडर शुड मूव by keeping one foot ahead of the other, knees bent and body leaning forward. The arms should be extended and body weight equally distributed on both the feet. The raider should be on his toes to attack at once or defend himself quickly. He must keep his eyes fixed on the antis. यानी कि रेड के दौरान उसका मूवमेंट जो है वो पेंडुलम की तरह होना चाहिए और बॉडी का जो है एक पैर आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होना चाहिए। बॉडी थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होगा और बॉडी का वेट जो है वो इक्वली दोनों पांव पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जिससे कि वो जब एंटीज उसे कैच करने लगे तो वो इजी से वो अपने सेंटर लाइन की तरफ यानी अपने कोर्ट की तरफ वो जा सके और अपना आंख वो जो है अपना ध्यान वो एंटीज की तरफ पूरा उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ड्यूरिंग रेड। ए रेडर should keep on moving across the opponent's court so that the defender may not be able to plan their move. He should move from one side to another, running blindly towards another corner should be always avoided. यानी कि वो ब्लाइंडली यानी बिना देखे हुए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाने में उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बैक साइड से वो पकड़ा जाएगा, चैन के माध्यम से उसे कैच किया जा सकता है। इसलिए जो मूवमेंट है वो रेडर का पेंडुलम की तरह होना चाहिए, जिससे कि वह दोनों साइड में वो अपना ध्यान रख सके और एंटीज के मूवमेंट का उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। डॉजिंग शुड बी यूज्ड इफेक्टिवली इन ए रेड। डॉजिंग जो है वो पूरी तरह से वहां पर यूज करना चाहिए। प्रिटेंडिंग टू मूव इन वन डायरेक्शन बट अटैकिंग एन एंटी इन द अपोजिट डायरेक्शन हेल्प्स द रेडर टू स्कोर पॉइंट्स। यानी कि जो डॉजिंग है, डॉजिंग देना चाहिए, यानी प्रिटेंडिंग टू मूव यानी दिखाना चाहिए कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अटैक जो है
वो एंटीज को दूसरे डायरेक्शन में करना चाहिए, जिससे कि जो एंटीज है वो धोखा खा जाते हैं